क्या आप जानते हैं कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर है। एक महिला ने हवाई जहाज के अंदर से हवाई जहाज की खिड़की से इस तस्वीर को खींचा था। सन 1984 में एक महिला ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड अपने दोस्तों के घर जा रही थी कि अचानक वो हवाई जहाज वो प्लेन बिजली के तूफान से घिर गया। बहुत बार ऐसा होता है जब आसमान में बिजली के तूफान में से जहाज को गुजरना पड़ता है। साल में एक बार हवाई जहाज पर बिजली गिरती ही गिरती है, पर हवाई जहाज को बनाया ही इस तरीके से जाता है कि वो उस बिजली को आसानी से सह लेता है। पर यह तूफान बहुत भयानक था। हवाई जहाज बहुत हिलने लगता है और उसका संतुलन बिगड़ने लगता है और सभी यात्री घबरा जाते हैं। कुछ रोने लगे, कुछ चीखने चिल्लाने लगते हैं। लोगों को ऐसा लग रहा था कि जहाज किसी भी समय क्रैश हो जाएगा और वो सब मर जाएंगे। उस जहाज में एक प्रार्थना करने वाली महिला थी। उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करनी शुरू की कि परमेश्वर, आपने 2000 साल पहले तूफान को शांत किया था, तो परमेश्वर आज भी आप इस तूफान को शांत करें। प्रार्थना करते ही जहाज के अंदर सब कुछ एकदम से शांत हो गया। लोगों ने एक दूसरे को परमेश्वर के नाम से हौसला देना शुरू किया। अब जहाज के अंदर तो सब शांत था, पर जहाज के बाहर अभी भी बिजली का तूफान वैसे का वैसे ही था। उस महिला ने इस दुर्घटना को याद रखने के लिए जहाज की खिड़की से बाहर के वातावरण की फोटो खींची। उस समय आजकल की तरह मॉडर्न जमाने के कैमरास तो नहीं थे कि अभी फोटो क्लिक करो और अभी फोटो देख लो। उसके पास फिल्म वाला कैमरा था जिसमें फिल्म रोल डलते थे और उन रोल्स को बाद में डेवलप करवाना पड़ता था, फिर जाके फोटो देखने को मिलती थी। उस महिला ने तो सिर्फ बादलों और चमकती हुई बिजली को देखा और उस भयानक नजारे की तस्वीर ली। अब फ्लाइट बिल्कुल सही सलामत लैंड कर जाती है और वो महिला अपने दोस्तों के घर जाती है और अपने कैमरा की रील को डेवलप करवाने के लिए भेज देती है। उस महिला को जरा सी भी भनक नहीं थी कि उस कैमरे में कौन सी तस्वीर कैद हो चुकी थी। जब तस्वीरें तैयार होती हैं तो उसे फोटोग्राफर का फोन आता है कि आपकी तस्वीरें तैयार हैं, क्या आप अपनी तस्वीरें खुद यहाँ आकर ले सकती हैं? मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जब वो महिला फोटोग्राफर की दुकान पर पहुंचती है तो उसने पूछा कि आप क्या बात करना चाहते हैं। फोटोग्राफर ने कहा, आपने ये तस्वीर कैसे खींची? तस्वीर देखते ही वो महिला हैरान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही तस्वीर है जो उस महिला ने हवाई जहाज की खिड़की से हवाई जहाज के बाहर के भयानक तूफान के नजारे को कैद करने के लिए खींची थी, ताकि वो उस लम्हे को याद रख सके। पर वो नहीं जानती थी कि उस भयानक तूफान में खुद परमेश्वर उनके साथ थे। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक शख्स है जो उस तूफान में बादलों के बीच खड़ा है, जिसने सफेद रंग की पोशाक, एक वाइट रोब पहना हुआ है और वो बहुत ही शांत है। बाइबल में मरकुस की पुस्तक अध्याय 4 में जब चेले नाव में थे तो भयानक तूफान आता है और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वे पानी से भरी जाती थी। बाइबल बताती है कि चेले चिल्ला रहे थे, डरे हुए थे कि वो डूबने वाले हैं, पर यीशु मसीह बड़े आराम से उस नाव में सो रहे थे। मरकुस अध्याय 4 उसकी 39 आयत में जब चेले यीशु मसीह को जगाते हैं तो यीशु मसीह ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और यीशु ने चेलों से कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? जिस तरह 2000 साल पहले यीशु मसीह ने उस आंधी तूफान को शांत किया, उसी तरह उस औरत के प्रार्थना करने पर यीशु मसीह उस तूफान में आए और उस तूफान को शांत किया। उस औरत ने जो कुछ उस जहाज में हुआ था और किस तरह उसने तस्वीर लेने का फैसला किया, ये सब उसने उस फोटोग्राफर को बताया। और उसी दिन वो फोटोग्राफर और उसके परिवार ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। जैसे जैसे लोगों को उस तस्वीर के बारे में पता चलता गया, वैसे वैसे लोगों ने, परिवारों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना शुरू किया। दानियल अध्याय 3 उसकी 1 आयत में लिखा, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी, यानी वो मूरत तकरीबन 90 फुट लंबी थी और 9 फुट चौड़ी थी। और उसने ये आज्ञा दी कि जब नरसिंगे फूंके जाएं तो सब लोग उस सोने की मूरत को दंडवत करें। 6 आयत में लिखा, जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। सब लोग उस सोने की मूरत
को दंडवत करते हैं। पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो यहूदी थे और यहोवा परमेश्वर की उपासना करते थे, राजा के द्वारा बनाई गई उस सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते। और इसी कारण राजा नबूकदनेस्सर गुस्से में आता है और वो आज्ञा देता है कि भट्ठे की आग को 7 गुना तेज किया जाए। 20 आयत में लिखा, फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। उस भट्ठे की आग इतनी तेज थी कि जिन बलवान पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग में डालने के लिए उठाया हुआ था, वे ही आग की आंच से जल मरे। और इसी आग के भट्ठे में ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक, अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। 24 आयत में लिखा, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है, हमने 3 पुरुष ही उस आग में डाले हैं। 25 आयत में राजा ने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष उस आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। बाइबल बताती है कि उस भयानक आग में खुद परमेश्वर उनके बीच आया और उसने अपने लोगों को बचाया। वही आग जिसने बलवान पुरुषों को जला मारा, वही आग परमेश्वर के लोगों को छू तक ना पाई। उस अन्य जाति राजा को आग में परमेश्वर के बेटे के जैसा कोई दिखाई दिया और आग में परमेश्वर को देखने के बाद उसका जीवन बदला और उसने परमेश्वर की गवाही दी और परमेश्वर के नाम की महिमा की। हर छोटी छोटी बात तो बाइबल में लिखी नहीं गई, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि इस घटना को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने यहोवा परमेश्वर को अपना परमेश्वर ग्रहण किया होगा। सदियों से हम देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कारों के जरिए अपने आप को लोगों के ऊपर प्रकट किया, अचंभी रीति से अपने लोगों को मुसीबतों से बचाया। चाहे वो दानियल को शेरों की मांद में बचाना हो, चाहे वो लाल समुद्र को 2 भाग करके अपनी प्रजा को उसमें से ले जाना हो, चाहे वो योना को मच्छ के पेट में संभाल के रखना हो, चाहे वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को धधकती आग के भट्टे में बचाना हो, चाहे वो मुर्दों को जिंदा करना हो, चाहे अपने दूत भेजकर अपने लोगों को जेलों में से छुड़ाना हो, परमेश्वर ने हमेशा ही अपने वायदों को जो उसने अपने वचन में लिखे हैं हमेशा पूरा किया है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं, वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अगर आप ये कहो कि परमेश्वर और बढ़िया हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर अभी परफेक्ट नहीं है और उसे सुधरने की और इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर परमेश्वर चेंज हो सकता है, अगर वो बदल सकता है, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि परमेश्वर परफेक्ट नहीं है और उसे और बढ़िया होने की जरूरत है, जबकि ऐसा नहीं है और ना ही हो सकता है। परमेश्वर बदल ही नहीं सकता, वो और इम्प्रूव और बढ़िया हो नहीं सकता और बेटर नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले से ही बेस्ट है और इसीलिए वो कभी बदल नहीं सकता। बाइबल में यशाया अध्याय 43 उसकी 2 आयत में परमेश्वर ने कहा, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगे। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इजराइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू पानी में से नहीं जाएगा या तू आग में नहीं जाएगा। परमेश्वर ने कहा तो जिस भी हालात, जिस भी मुसीबत में होगा, वो मुसीबत तेरी कुछ भी हानि ना कर पाएगी। मैं तेरे संग रहूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। जब जब लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, तब तब परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए कभी अपने दूतों को भेजता था तो कभी खुद स्वर्ग से धरती पर उतर आता था। मायने नहीं करता कि आप अपने जीवन के किस तूफान में से गुजर रहे हैं, परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम तूफान में से गुजरोगे नहीं या तुम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, पर परमेश्वर ने ये वायदे जरूर किए हैं कि मैं तेरे संग रहूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। जब परमेश्वर आपको बचाए, आपको आशीषित करे, तो वो आशीष, वो छुटकारा दिखने में छोटा ही क्यों ना हो, परमेश्वर के उस काम की, उस चमत्कार की गवाही जरूर दें, उसके बारे में लोगों को जरूर बताएं। आज लोगों की जिंदगी में जब कोई छोटा चमत्कार होता है तो वो उसकी गवाही नहीं देते। वो सोचते हैं कि जब बड़ा चमत्कार होगा, जब मेरा काम पूरा का पूरा बन जाएगा, मैं तभी गवाही दूंगा, तभी सेलिब्रेट करूंगा, जो कि सही नहीं है। छोटी सी छोटी जीत को, छोटे से छोटे काम को सेलिब्रेट जरूर करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे
दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अब परमेश्वर का प्लान सारी दुनिया को बचाना है। परमेश्वर ने अपने बेटे को सिर्फ एक जन के लिए कुर्बान नहीं किया बल्कि सारे जगत के लिए कुर्बान किया। पर क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर इंतजार नहीं करता कि कब सारी दुनिया बचाई जाएगी और तब मैं सेलिब्रेट करूंगा। लूका अध्याय 15 उसकी 10 आयत से हमें पता चलता है कि सिर्फ एक पापी के तौबा करने पर स्वर्ग में पार्टी होती है, जश्न होता है। परमेश्वर इंतजार नहीं करता कि कब सारी दुनिया बचाई जाएगी और फिर मैं सेलिब्रेट करूंगा। इसलिए अपनी कोई भी छोटी से छोटी अचीवमेंट के लिए अपनी छोटी से छोटी विक्ट्री को सेलिब्रेट जरूर करें और परमेश्वर के नाम को महिमा जरूर दें। बड़ी विक्ट्री, बड़े बड़े काम भी जल्द आपके जीवन में होते हैं, आपको नजर आएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में बने रहें, विश्वास में बढ़ते जाएं और हर एक काम के लिए, हर परिस्थिति में, अपनी हर सिचुएशन में, अपने हर तूफान में परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर को महिमा देते जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया के अंत के हम कितना नजदीक पहुंच चुके हैं। यीशु मसीह को स्वर्ग में किस नाम से पुकारा जाता है, यरीहो की दीवार के गिरने के पीछे क्या रहस्य था, यीशु मसीह को शुक्रवार के दिन ही क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया था। परमेश्वर के वचन से जुड़े गहरे भेदों की वीडियोस को देखने के लिए होली स्पिरिट प्रोडक्शंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर वीडियो आपके फोन में जरूर पहुंचे। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस के बैंक अकाउंट में या QR कोड के जरिए भी हमें अपनी डोनेशंस भेज सकते हैं। अगर ये वीडियोस आपके लिए आशीष का कारण है तो इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।